हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक राजा और उसकी बेटी। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक राजा था, उसके एक बेटी थी जिसका नाम था मंदिरा। मंदिरा राजकुमारी मंदिर को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत ही लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सुअरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आ रही थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहां रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच में रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब काम करने में मजा भी आने लगा। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वह वापस नहीं आया। फिर वहां एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी लगती थी। बग्घी के कोचवान ने राजकुमारी मंदिरा से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। मंदिरा अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सूअर वाली थी। वह यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है, शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। उसने सोचा। कोचवान मंदिरा को एक राजमहल में ले गया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर और कोई नहीं, उसका पति बैठा है। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर मंदिरा भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में राज्य का राजा था। राजकुमारी मंदिरा अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रह गई थी, इसलिए अब वह रानी बनने लायक थी। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा, गंदा या अच्छा नहीं होता है। आदमी को जिस भी परिस्थिति में रहना पड़े, हमेशा खुश ही रहना चाहिए।